चरणों में नमन। ओम ह्रीं नमो अरहंताणम। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम। ओम ह्रीं नमो आयर्याणम। ओम ह्रीं नमो उवज्जायाणम। ओम ह्रीं नमो लोये सब्बसाहूणम। ऐसो पंच नमुकारो सब पावपणासनो मंगलाणम सव्वे सिंह हवै मंगलम परमं हवै मंगलम। Thank you, Nirmalji. I welcome you all once again. This being the first session of TPF Achar Mimamsa based classes. I'll take just about initial 10 minutes to introduce our TPF national means introduce as in they would introduce themselves and bring a perspective, and then I would call upon Nirmalji to give a perspective of how these sessions would be, and then we will move on to introducing Shilpa. So Naveen ji, आप हैं? Naveen ji is there? Himmat ji, can you give your opening remarks? Yeah, go ahead. Himmat, you unmute yourself. आराध्य के चरणों में वंदन। आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, आ रही है। अच्छा, आराध्य के चरणों में वंदन। आचार्य श्री महाश्रवण जी के चरणों में कोटि वंदन। टीपीएफ के आध्यात्मिक पर्यवेक्षक मुनिश्री डॉक्टर रजनीश के चरणों में वंदन। कोरोना काल चल रहा है, विषम परिस्थितियां हैं, परिस्थितियां सुधर रही है। जो तत्व में जो रुचि रखने वाले हैं, हालांकि वो अपने घर पे किताबें लेके पढ़ते ही होंगे, लेकिन तत्व एक ऐसी गूढ़ और ऐसा एक टफ सब्जेक्ट है, जब तक कोई टीचर ना हो सामने, या कोई सिखाने वाला ना हो, या कोई रास्ता दिखाने वाला ना हो, तो तत्व इतना समझ में आता नहीं है। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि तेरापन प्रोफेशनल फोरम की जो स्पिरिचुअल डेवलपमेंट की जो टीम है, अभी ऑनलाइन आप आचार मीमांसा की कक्षाएं शुरू की आज से, और आई थिंक जनवरी से पहले से ही अपनी एक शायद इस किताब की जो जैन आचार मंडन मीमांसा जो किताब है, उसके आई थिंक 3 या 4 विभाग है, उसमें एक विभाग ऑलरेडी हो चुका है, जिससे परीक्षाएं भी हो चुकी है, और आज अपन आचार मीमांसा शुरू कर रहे हैं। और जैसे कि मैं देख रहा हूँ, आज उपस्थिति करीब 250 है। बहुत खुशी की बात है कि ऐसे मैं कहूँगा टफ सब्जेक्ट में भी इस तरह की उपस्थिति है, इतनी जागरूकता है अपने श्रावकों में। मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी जो ज्वाइन किए हैं और भी जो ज्वाइन करने वाले हैं, ये जो नंबर है, जब तक एग्जाम होने वाले हैं इस सब्जेक्ट के, तब तक सभी को रहना है कायम और परीक्षाएं में पूरी लिखनी है। एक और चीज मैं आपको बता दूं कि पिछले कॉन्फ्रेंस में आचार्य श्री, मैं जब कह रहा हूँ कॉन्फ्रेंस, टीपीएफ की कॉन्फ्रेंस में आचार्य श्री ने फरमाया कि हर एक टीपीएफ के मेंबर को ये जो किताब है ज्ञान वर्णन मीमांसा, ये जो किताब है इसको सबको पढ़ना है, और इस आचार्य के इस इंगित को हम टीपीएफ की तरफ से इसका प्रसारण कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। और मैं पूरी टीम को बधाई देता हूं जो इस कार्यक्रम को लेके आए हैं। हिम्मत जी, आप अनम्यूट कर ले, मैं सबको म्यूट कर दिया है। मैं इनको को-होस्ट बना देते हैं आप। ठीक है, यस, मैं पूरी स्पिरिचुअल टीम को बधाई देता हूं और बहुत बहुत मंगल कामनाएं। निर्मल जी, जया जी, विवेक जी, कंदर्प जी, और आज के हमारे पूरे इस कोर्स के शिल्पा जी, जो इस पूरे शिल्पा जी पे जो पूरे इस कोर्स को ट्रेन कराने वाले हैं, तो सभी की तरफ मंगल कामनाएं। और मैं चाहता हूं कि जितने भी लोग जुड़े हुए हैं पूरे कोर्स को पूरी तरह से क्लोज करें और फिर एग्जाम भी अपना लिखें।
तो सभी की तरफ बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओम अरहम। Thank you, Imaji. That was our TPF National Secretary speaking to us. Now I request Nirmaji to introduce this course and take this platform forward. Thank you, Imaji. आराध्य के चरणों में नमन। पर्यवेक्षक मुनि श्री रजनीश कुमार जी के चरणों में वंदन। यहाँ पधारे हुए सभी सम्मानित पदाधिकारीगण तथा सभी संभागी, सभी से सादर जय जिनेंद्र। तो ये कोर्स जो है आचार्य श्री, जैसे हिम्मत जी ने बताई दिया पहले ही कि आचार्य श्री की इच्छा हुई थी कि हम उनका एक संकेत मिला कि हमें टीपीएफ वालों को जैन दर्शन मनन मीमांसा का अध्ययन करना चाहिए। तो इसके लिए हमने इसके एक जो ये पुस्तक बहुत बड़ी पुस्तक है, तो एक बार में शायद संभव नहीं है, तो इसलिए हमने खंड खंड में इसको करके अध्ययन इसका जारी रखने का प्लान बनाया। और प्रथम पार्ट में हमने इसका जैन परंपरा का इतिहास जो वो किया था, और अब आज जो हम शुरू करने जा रहे हैं वो आचार मीमांसा और ज्ञान मीमांसा का जो 2 खंड हैं उनका जो कंबाइंड अध्ययन का कार्यक्रम है वो आज से शुरू कर रहे हैं। और इसकी जो फाइनल एग्जाम होगी वो 3 अक्टूबर को होगी। तो ये जूम के द्वारा हम जो है शिल्पा जी से और मंजू जी से बात हुई, दोनों ने सहर्ष स्वीकृति दी, तो दोनों का भी बहुत बहुत आभार। और मैं अधिक समय नहीं लूंगा आपका, जस्ट इतना ही कहना है कि जिनको भी जो भी जुड़े हुए हैं कृपया सभी जो आपको लिंक दी गई है वो उस पर भी जाकर के अपने आप को रजिस्टर करावें ताकि हमें आपका एग्जाम लेने में सुविधा हो पाएगी। तो समय समय पर इसकी जानकारी देते रहेंगे आपको। और ये इसका फॉर्मेट होल्ड हो गया है, आपकी आवाज नहीं आ रही। आवाज आ रही है? हाँ, जो फॉर्मेट होगा वो ये होगा कि हम शायद जय जी आपको नहीं आ रही, बाकी आ रही है शायद। तो ये जो हम बीच में 8:30 के करीब एक प्रश्नोत्तर का विराम लेंगे और उसके बाद फिर 9:05 के आसपास फिर प्रश्नोत्तर का विराम लेंगे। बीच में अनवरत शिल्पा जी है जो एक कार्यक्रम जारी रखेंगी। तो अधिक समय नहीं लेते हुए over to Vivek. Om Aram. Om Aram, Nirmal ji. I once again welcome all the TPF national members, branch office bearers. I would like to introduce Shilpa ji. Shilpa ji Baid has been involved actively in group study and learning of Bhaktamar and Kalyan Mandir Sutra. Out of passion and pure love for study, she has been instrumental in promoting the learning of Tattva Gyan as well as Jain Vidya. She has also took sessions on to understand Bhikshu Vichar Darshan and Mahapragya Jivan Charitra. Currently, she is part of, she's the Yuvati Prabhari for the Delhi Mahila Mandal and Karyakarni Sadasya for All India Mahila Mandal. Without any delay, I present to you all Shilpa ji Baid. Judgment. सभी से सादर जय जिनेंद्र। ओम महावीराय नमः। ओम महावीराय नमः। ओम महावीराय नमः। नैतिकता, सद्भावना, नशा मुक्ति का अभियान जो पहुंचा रहा है सूर्य द्वार द्वार, उस साधना के प्रखर सूर्य आचार्य महाश्रमण को वंदन कोटिशय बार। सम शम संयम की सरिता से कर रही हैं सरोबार, उन असाधारण मातृ हृदया महाश्रमणी जी को वंदन शत शत बार। टीपीएफ का बहुत बहुत आभार जो देते रहते हैं आध्यात्म को निमंत्रण बारंबार। प्रोफेशन है हाई प्रायोरिटी में, प्रोफेशन है हाई प्रायोरिटी में जहां वहां भूलता नहीं है धर्म का भी जीवन में उपकार।
वक्ता के रूप में दे देते हैं आप मुझ जैसे नौसिखिए को पुकार। कोशिश करूंगी पूरी, जो विषय चुना है आपने उसको पहुंचा सकूं मैं हृदय के उस पार। ओम महाप्रज्ञ गुरुवे नमः। गुरुदेव को याद कर रही हूं क्योंकि गुरुदेव की ही पुस्तक का वाचन पठन पाठन समझने का प्रयत्न हम सब करने वाले हैं। ओम महाप्रज्ञ गुरुवे नमः। प्रज्ञा के महान सूर्य जो स्वयं, प्रज्ञा का महान सूर्य जो स्वयं चमका, गण में रश्मियां भर गया अनंत काल तक के लिए, गौरव की, ज्ञान की, ग्रंथों की। आपकी गहन विवेचना को समझने की कोशिश करेंगे हम गहराई तक। कोई त्रुटि हो जाए, गुरुदेव आपकी लिखी हुई बात को समझने में, आपकी कही हुई बात को बताने में, तो अग्रिम ही बारंबार क्षमा याचना करती हूँ। आचार मीमांसा, जैसा निर्मल जी ने आपको बताया कि मनन और मीमांसा यह पुस्तक है, गुरुदेव आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी की कृति है मनन और मीमांसा। मनन और मीमांसा, मनन और मीमांसा में शुरुआत होती है इतिहास से, जैन इतिहास से। जब तक हम इतिहास को नहीं जानते समझते हैं कि हमारी जड़ें कहाँ से आ रही हैं, तब तक हम वर्तमान में क्या करना क्या नहीं करना उसको पूरी तरह से नहीं समझ पाते हैं। तो इतिहास से इस पुस्तक की शुरुआत होती है और इसका जो द्वितीय विभाग है वह है आचार मीमांसा। हम द्वितीय विभाग की शुरुआत कर रहे हैं, आचार मीमांसा। आचार यानी कि व्यवहार, चरित्र, चाल चलन, स्वभाव, हमारे जीवन में हम कैसे एथिक्स अपनाते हैं, वह सब हमारे आचार को डिफाइन करते हैं। मीमांसा यानी उस पर विचार विमर्श करना, गहन चिंतन करना कि हमारा आचार कैसा हो, क्यों हो और कैसे हम उसको और उत्तम बना सकते हैं। आचार मीमांसा। हम जैन हैं, हमारा आचार कैसा हो, हमारे व्यवहार में किस बात का रिफ्लेक्शन हो, ये सारी बातें हम आचार मीमांसा के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि हमें स्वयं को समझना बहुत आवश्यक है, क्योंकि हमने ये जो मनुष्य जन्म पाया है ये बहुत ही दुर्लभ है। दुर्लभ बहुत सारे मायनों में है, बहुत सारे मायनों में ये दुर्लभ है और हम समझने की कोशिश करेंगे कौन कौन से मायनों में मनुष्य जीवन दुर्लभ है। पहला, जब हम योनियां समझते हैं तो 84 लाख योनि में भ्रमण करते करते अब हमें आकर के मनुष्य का जीवन मिला है। यानी निगोद के जीव से लेकर चतुरिंद्रिय तक के तिर्यंच में, नरक में, स्वर्ग में, कहाँ कहाँ हमने जन्म लिया है और उसके बाद अब आकर के मनुष्य का जीवन मिला है। तो इस दृष्टि से यह दुर्लभ है। 84 लाख जीव योनि में मनुष्य का जीवन दुर्लभ है। अब मनुष्य का जीवन दुर्लभ क्यों है? अगर हम देखें कि कोई अगर किसी कंपनी का सीईओ होता है तो उसको सीईओ बनने से पहले बहुत परिश्रम करना पड़ता है, बहुत श्रम करना पड़ता है। उस मुकाम पर पहुंचने में उसको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, सफलता के उस मुकाम पर पहुंचने के लिए। इसी प्रकार से हमारे जीव ने भी बहुत मेहनत, बहुत पुरुषार्थ किया है, तब वह शायद निगोद से 1 इंद्रिय 2 इंद्रिय पता नहीं किस किस श्रेणी में श्रम करते, पुरुषार्थ करते, विकास करते करते आज जो सर्वोच्च श्रेणी कही जा सकती है, मनुष्य की गति को हमने प्राप्त किया है। तो जैसे एक सीईओ बहुत मेहनत करके उस पोस्ट पर पहुंचता है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर या चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर अगर कोई होता है कंपनी का, सर्वोच्च पद पर पहुंचता है, बहुत मेहनत के बाद पहुंचता है। हमारा जीव भी बहुत मेहनत करके इस पड़ाव पर पहुंच गया है। इसलिए यह उपलब्धि बहुत दुर्लभ है, ये मनुष्य जीवन का प्राप्त होना बहुत दुर्लभ है।
तीसरी बात, मनुष्य जीवन दुर्लभ क्यों है? मनुष्य जीवन में मात्र आपको अधिक से अधिक 100 वर्ष का आयुष्य मिल जाएगा, 110 का मिल जाएगा। उससे अधिक अभी के समय में हम आयुष्य नहीं देख रहे हैं। यानी हमें जो कुछ करना है बहुत संक्षिप्त काल में करके निकलना है, बहुत कम समय में। अब आप देखें, अगर देव योनि और नरक गति या देव गति में किसी को जन्म मिल जाता है तो कम से कम वहां आयुष्य 10,000 वर्ष का होता है, कम से कम। यानी एक बार नरक और देव गति में किसी जीव ने पड़ाव ले लिया तो कम से कम 10,000 वर्ष उसके गए, उसके बाद ही कोई अगला पड़ाव लिया जा सकता है। और 10,000 वर्ष एक लंबा समय है। मनुष्य गति में आपको कुछ भी करना है तो 100 वर्ष से अधिक आज के मनुष्य की आयुष्य नहीं होता है। इसलिए भी ये बहुत दुर्लभ मनुष्य जीवन कहलाया है, बहुत कम समय मिलता है। उसके अलावा एक और वजह है जिसकी वजह से मनुष्य जीवन, मुझे जो समझ में आता है, बहुत दुर्लभ है। क्योंकि अगर हम देखें आत्मा के विकास की दृष्टि से तो मनुष्य जीवन ही ऐसा जीवन है जहां पर आत्मा अधिक से अधिक स्वयं का विकास कर सकती है। न देव गति में इस प्रकार से साधना या त्याग किया जा सकता है कि आत्मा का विकास संभव हो, न ही नरक गति में यह बात संभव है कि आत्मा वहां पर विकास कर सके। तिर्यंच गति में वैसी सुविधाएं उपलब्ध नहीं है कि चिंतन मनन का वैसा विकास नहीं रहता कि तिर्यंच गति में बहुत ही कम तिर्यंच ऐसे होते हैं जो श्रावक तक की उपाधि उनको मिल सकती है, लेकिन बहुत ही दुर्लभ। मनुष्य में हर एक में श्रोतेंद्रिय प्राणी है, सुनने की, श्रवण की, कहने की, बोलने की, पांचों इंद्रियों से संपन्न है। इसीलिए मनुष्य को शायद सर्वश्रेष्ठ प्राणी बोला गया है। इंद्रियों में सर्वोत्तम 5 इंद्रिय का प्राणी होता है और उसी के साथ में मन भी उसके पास है, चिंतन मनन की क्षमता उसके पास है। यानी कि सब तरह की सुख सुविधाएं जो उपलब्ध हो सकती हैं किसी जीव को, वह सब इस दुर्लभ मनुष्य जीवन में ही प्राप्त होती हैं। लेकिन यह स्वर्णिम जीवन बहुत कम समय के लिए, बहुत शॉर्ट स्पैन के लिए मिलता है। इस शॉर्ट स्पैन में भी हम अपने जीवन का अधिकतर समय यूं ही बिता देते हैं। और जब कभी ऐसी जागृति आती है कि हम कुछ धर्म की बात समझें, करें, तब हमें रियलाइज होता है कि हमने कितना कुछ खो दिया। अब जो है वो क्या सहेजना है, क्या समझना है, ये सारी बातें समझाने के लिए ही शायद यह आचार मीमांसा गुरुदेव ने लिखी है। आचार यानी हमने जैसी बात करी शुरुआत में, हमारा व्यवहार कैसा हो। व्यवहार तो हम तब सुधार पाएंगे जब हमें हकीकत का पता होगा कि हमारे विकास में क्या क्या तत्व हैं जो साधक बन सकते हैं, हमारे विकास में क्या चीजें हैं जो बाधक बन सकती हैं। ये सारी बातें जिस दिन हमें समझ में आने लगेंगी, उस दिन हम इस पर और अधिक गहराई से चिंतन कर पाएंगे। तो ये सारी बातें गुरुदेव ने इस आचार मीमांसा के शीर्षक के नीचे लिखी हैं। आचार मीमांसा यानी कि आचार व्यवहार। किसका आचार व्यवहार? यह जो हम जगत में आचार व्यवहार की बात करते हैं, ये तो इस ही शरीर तक सीमित है। हमारी आत्मा इस शरीर में इस ही जन्म में है और यहाँ से निकल करके अगले जन्म में अगला शरीर बदल देती है। तो यह जो शरीर है मानो भाड़े के घर के समान है। इसमें आप कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे? हम सभी यहाँ पर व्यवसायिक वर्ग से आते हैं, हम सभी इन बातों को भली भांति समझते हैं कि जो चीज हमारी अपनी होती है, हमने अगर जमीन ली, हमने अगर अपना घर बनाया,
तो हम उसमें कितना दिल खोलकर इन्वेस्ट करते हैं। तो हमें यहाँ पर समझना है कि हमारा क्या है, ये शरीर हमारा है, ये जीवन हमारा है, ये रिश्ते नाते हमारे हैं, या क्या हमारा है। जो हमारा है पहले उसे हमें पहचानना है, उसके बाद उसमें इन्वेस्ट करना है। इन्वेस्ट करना है तो पहले भली भांति ये समझना होगा कि कौन सा इन्वेस्टमेंट है जो हमें लंबे समय तक रिटर्न देगा, जो हमें आगे तक रिटर्न देगा। ये सारी बातें समझ करके ही हम अपने समय या श्रम का इन्वेस्टमेंट या नियोजन करेंगे। तो यह जो शरीर है, हमने कहा भाड़े के घर के समान है। जब यह शरीर छूटा, आत्मा दूसरे शरीर को धारण कर लेगी। यानी हमारा परमानेंट अता पता क्या है? हमारी आत्मा, हमारी स्वयं की आत्मा हमारा परमानेंट ठिकाना है। वह हमसे कभी दूर नहीं होने वाली है। लेकिन इस आत्मा को समझने का हमने इस दुर्लभ मनुष्य जीवन में, दुर्लभ इसलिए क्योंकि आत्मा को समझने का मौका इसी मनुष्य की गति में ही मिल सकता है, और समझने के बाद आत्मा में परिष्कार करने का मौका, आत्मा को उसकी शुद्धतम अवस्था तक ले जाने का मौका भी इसी मनुष्य जीवन में प्राप्त हो सकता है। और कहीं पर भी हम अगर त्याग की बात करें, साधना की बात करें, व्रत की बात करें, और तो और ज्ञान की बात करें कि ज्ञान कहीं से हमें आ सकता है क्या, या हम उसको धारण कर सकते हैं, ये सारी बातें सिर्फ मनुष्य के ही जीवन में संभव हो सकती हैं। अब अगर इस मनुष्य जीवन में हमें ये सब प्राप्त करना है, ये सब जानना है, अपनी आत्मा को विकास की ओर लेकर जाना है, तो हमें किन किन बातों को जानना होगा, किन किन बातों को जानना होगा। हम अनंत अनंत कृतज्ञ हैं अपने गुरुओं के प्रति, जिन्होंने बहुत सुंदर संक्षेप में, विस्तार में और अधिक विस्तार में ये सारी जानकारी हमारे लिए लिखी है, ग्रंथों में लिपिबद्ध कर दी है, जिसकी वजह से हम पीढ़ी दर पीढ़ी इस ज्ञान को ग्रहण कर सकें कि क्या ऐसी चीजें हैं जो हमारे ज्ञान के विकास में सहायक बन सकती हैं, जो हमारी आत्मा के विकास में सहायक बन सकती हैं। तो हमने जब इस मनुष्य जीवन को प्राप्त किया है, जहां ज्ञान करने की क्षमता भी उपलब्ध है, त्याग करने की क्षमता भी प्राप्त है, तो सबसे पहले हम अपने अस्तित्व को जाने और पहचाने। इस अस्तित्व को कौन से अस्तित्व को? इस शरीर के अस्तित्व को नहीं। ये जो रिश्ते नाते, जी हाँ मैं दिल्ली में रहती हूँ, मैं शिल्पा वैद हूँ, ये मेरा स्टेटस है, ये मेरा फाइनेंशियल स्टेटस है, ये मेरा समाज में ओहदा है, ये मेरी यश कीर्ति है। इस अस्तित्व को जानने की बात हम यहाँ पर नहीं कर रहे हैं। ये सारा अस्तित्व, ये सारी बातें तो जैसे ही ये शरीर छूटता है वही छूट जाती है। हम उसके अस्तित्व को जानने की बात कर रहे हैं, जो हमारा सदा के लिए मित्र है, जो हमारे साथ सदा रहने वाला है या रहने वाली है, और वह है हमारी आत्मा। अब आप कहें आत्मा क्या है? न हम इसको देख पाते हैं, न छू पाते हैं, न स्पर्श कर पाते हैं, न सुन पाते हैं। कैसे समझे इस आत्मा को? बहुत वैलिड प्रश्न है। कैसे समझे इस आत्मा को? जैसे कि हवा है, हम हवा को देख नहीं पा रहे, लेकिन जब हवा नहीं रहती है, हवा बंद हो जाती है, जब व्यक्ति ऑक्सीजन ले नहीं पाता है, तो उसे भली भांति पता चल जाता है कि ऑक्सीजन का क्या महत्व है। ठीक इसी प्रकार से जब किसी व्यक्ति का शरीर वहीं रह जाता है, यह शरीर जिसके प्रयोजन में हम कितना समय, कितना श्रम लगाते हैं, ये शरीर तो वहीं रह जाता है, और देखते हैं कोई तत्व तो चला गया कि वह शरीर जो है
निष्प्राण हो गया, किसी प्रकार का उसमें स्पंदन नहीं है, तब हमें आत्मा के होने का एहसास होता है। उसके अलावा दिन में 24 घंटों में 365 दिन में, या मैं कहूं कब हमें आत्मा याद आती है, यह एक बहुत बड़ा प्रश्न है। आत्मा जो सदा सदा, आप बार बार मैं कुछ महत्वपूर्ण बातें बार बार शायद दोहराऊंगी, आप उनको याद कर लें। हमारी आत्मा ही हर जन्म जन्मांतर में सदा हमारे साथ रहने वाली है, लेकिन हम 24 घंटे में 5 मिनट भी क्या उसका स्मरण करते हैं? क्या 5 मिनट भी हम उसके उपचार में, उसको सुंदर बनाने में लगाते हैं? एक बहुत बड़ा प्रश्न है। कई प्रबुद्ध जन जिनका ऐसा विकास हुआ है वो कर भी रहे होंगे, लेकिन फिर भी अगर हम संख्या देखें तो 100 में से शायद 95 लोग ऐसे मिल जाएंगे जो अभी तक आत्मा जैसी चीज पर फोकस नहीं करने लगे हैं। ये आत्मा होती है कि भी नहीं, एक बड़ा प्रश्न है उनके सामने। तो जो सबसे महत्वपूर्ण हमें जैन दर्शन को समझकर लगती है बात, उस पर हमने प्रश्न चिन्ह लगा करके छोड़ दिया कि उसका अस्तित्व है या नहीं। उसी के अस्तित्व को हम समझने का प्रयास करेंगे। उसके अस्तित्व को, उसमें विकास कैसे आ सकता है, उसमें हमारा क्या रोल हो सकता है, ये सारी बात समझने का प्रयास इस आचार मीमांसा के माध्यम से करेंगे। तो आत्मा का अस्तित्व क्या है, उसकी क्या उपयोगिता हो सकती है, या उसके विकास में हम क्या कर सकते हैं, किन बातों को जान करके योगदान दे सकते हैं, उन सारी बातों को हम, हमारे आचार्यों ने नव तत्व के शीर्षक के अंदर डाला है। क्योंकि जो साइंस है, यानी हमारी आत्मा का जो साइंस है, उसके अस्तित्व को या उसके लिए क्या उपयोगी हो सकता है, कैसे उपयोगी कुछ चीजें हो सकती हैं उसके विकास में, इन सारी बातों को समझने का क्रम, जब हम 9 तत्व को समझते हैं तब हमें ये सारी बात बिल्कुल स्पष्ट रूप से समझ में आ जाती है। इन 9 तत्वों को जान लेना उतना ही आवश्यक है। ध्यान दें, इन 9 तत्वों को जान लेना उतना ही आवश्यक है जितना आवश्यक यदि कोई गृहिणी या कोई पुरुष खाना बनाने जा रहा है और उसको दालों का, मसालों का, अनाज का ज्ञान होना जितना आवश्यक है, उतना ही आवश्यक हर प्राणी को इन 9 तत्वों के बारे में जानने का अवसर है। अगर कोई व्यक्ति खाना बनाने जा रहा है, दालें नहीं पहचानता, शाक सब्जी नहीं पहचानता, किसी भी जंगली पत्ते को लेकर अगर वह भोजन बना दे तो वह भोजन विषाक्त हो सकता है। तो हमें ये जो दुर्लभ मानव जीवन मिला है, हम इसके साथ बहुत खतरनाक खेल खेल रहे हैं अगर हम तत्वों को ही नहीं पहचान रहे हैं। क्या सही है, क्या गलत है, क्या उपयोगी है, क्या अनुपयोगी है, किसको ग्रहण किया जाए, किसको छोड़ा जाए, ये सभी अगर हम जान नहीं रहे हैं और इस जीवन को जीते चले जा रहे हैं, इसका समय व्यतीत करते जा रहे हैं, तो यह दुर्लभ मानव जीवन पूरी तरह से व्यर्थ भी साबित हो सकता है। और यह इतना घातक भी हो सकता है कि हम अनजाने में न जाने किस किस प्रकार के कर्मों का बंधन कर लें, और जो यहाँ तक हमारा प्रमोशन हुआ है, कहाँ कहाँ तक हम घूमकर, कहाँ कहाँ किस किस योनि में घूमकर आए हैं और मनुष्य जीवन को हमने प्राप्त किया है, जो यहाँ तक प्रमोशन हुआ है वह प्रमोशन आगे प्रमोशन में कन्वर्ट होगा या डिमोशन में कन्वर्ट हो जाएगा, पता नहीं। और हम सब जानते हैं कि एक बार कोई व्यक्ति विकास की सीढ़ी चढ़ता है, उसके बाद वह पतन की ओर जाना नहीं चाहता। अगर हमें कोई बता दे कि यह रास्ता हमें गिरावट की ओर ले जाएगा तो हम कतई उस रास्ते को स्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन हम अनजाने अपनी मस्ती में यूं ही किसी ऐसी राह पर चले जाएं और भटक जाएं तो वह
मूर्खता भी होगी, अज्ञानता भी होगी। तो इन 9 तत्वों को न जानना इसी प्रकार की मूर्खता या अज्ञानता का स्वरूप होगा, ऐसा ही मुझे समझ में आ रहा है। कोई व्यक्ति, फिर से भोजन का उदाहरण दे रही हूं, विषाक्त हो सकता है। उसी के साथ किस ऋतु में क्या खाना, अगर उलट पुलट आप खाएं, आप बहुत सारी आधी व्याधि को निमंत्रण दे सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से हमारा आचार विचार, आचार व्यवहार अगर संयत ना हो, सही ना हो, हम बहुत सारे कषायों को, बहुत सारी तकलीफों को आमंत्रण दे सकते हैं और फिर हमें लग सकता है कि हमारा जीवन ऐसा क्यों है। हम शायद स्वयं अपने ही हाथों से अपने जीवन का निर्माण कर रहे हैं, इस जीवन का भी कर रहे हैं, भविष्य में आने वाले अन्य जीवनों का भी निर्माण हम अपने ही कर कमलों से कर रहे हैं। जिस प्रकार के कर्मों का संचय कर रहे हैं, किस प्रकार से कर्मों को हम संग्रहित कर रहे हैं, ये सारी बातें हमारे ही हाथ में, हमारे ही ऊपर निर्भर है। तो हमने समझा कि यह मानव जीवन क्यों दुर्लभ है। उसी के साथ मैं सोचती हूँ बहुत प्रोफेशनल्स हमारे साथ जुड़े होंगे, क्योंकि हम टीपीएफ के मंच से बात कर रहे हैं। तो प्रोफेशनल्स अगर हम कहें तो बहुत सारे सीए होंगे, लॉयर्स होंगे। कोई भी सीए हो और लॉयर हो तो उसे पता है, उसे जिस देश में प्रैक्टिस करना है, सीएचआई लॉ, उस देश के विधि विधान को, कानून को, नियमों को उसे जानना ही होता है। उसको जाने बिना, समझे बिना वह उस देश में प्रैक्टिस नहीं कर सकता और सफलता तो मिल ही नहीं सकती। तो ठीक इसी प्रकार से हम भी जिस जगत में रहते हैं, उस जगत की क्या नियमा है, क्या कायदे कानून है, उनको हमें जानना चाहिए। और यह जो ज्ञान है, इसको हम जागतिक ज्ञान कह सकते हैं। और यह ज्ञान जब हम 6 द्रव्य समझते हैं तो हमें भली भांति ये ज्ञान समझ में आ जाता है। तो 9 तत्व, अगर हम आत्मा और हमारे आध्यात्मिक विकास की बात करें और उसके तरीके खोजें, या उसके जो साधक और बाधक तत्व हैं उनको ढूंढें, उनकी विवेचना करें, तो हमें 9 तत्वों को गहराई से समझना होगा। अभी हम संक्षेप में समझने का प्रयास करेंगे और उसके बाद कभी जैसे जैसे अवसर मिलेगा हमें उनको गहराई से समझना चाहिए। तभी हम ये निर्णय कर पाएंगे कि हमें कौन सा सही रास्ता है हमारे लिए, हमें वह चुनना है। तभी हम अपने आचार व्यवहार पर नियंत्रण कर सकते हैं और उसी के बाद हम निर्णय कर सकते हैं कि हमें कौन से पथ पर बढ़ना है। तो हमारा जो पहला अध्याय है आचार मीमांसा का, वो है साधना पथ। इस साधना पथ पर हम चलें उसके पहले हम 9 तत्वों और 6 द्रव्यों को समझें, यह बहुत आवश्यक है। तो 9 तत्व आप पुनः याद कर लें, इसलिए आवश्यक है। ये हमारी आत्मा में साधक या बाधक जो भी तत्व हैं, आत्मा का विकास कैसे हो सकता है या आत्मा का विकास कैसे रुकता है, उसमें क्या बाधक तत्व हैं, ये सारी बात 9 तत्वों को समझने से भली भांति समझ में आ सकती है। और हमारा ये जो जगत है, जिस लोक में हम रहते हैं, उसका संचालन कैसे होता है, उसको समझने के लिए, जगत की दृष्टि से समझने के लिए हमें 6 द्रव्यों का अध्ययन आवश्यक हो जाता है। 9 तत्व: जीव, अजीव, पुण्य, पाप, आश्रव, संवर, निर्जरा, बंध, मोक्ष। आप में से अगर कोई भी ऐसा हो जो इनकी परिभाषा नहीं जानते हो तो कृपया अपना हाथ उठा दें। अगर 5 लोग भी ऐसे होंगे तो मैं इसकी परिभाषा बता दूंगी। नहीं तो ये ऐसे टर्म हैं जिनको कि काफी प्रबुद्ध अगर लोग बैठे हैं तो काफी लोग जानते भी होंगे। जीव, जीव, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। हम भले ही मूक रहें फिर भी इंटरैक्टिव हो सकते हैं चैट के माध्यम से। और
जी हाँ, धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जीव, जिस भी चीज में चेतना है, जिस भी तत्व में चेतना है, चेतना क्या है? यानी उसमें स्पंदन है, चेतना है, चैतन्य है, वह जीव है। इस लोक में, हमारे संपूर्ण लोक में अगर हम दृष्टि डालें तो जितने भी पदार्थ हैं, जितने भी तत्व हैं, उनको हम दो ही भागों में विभाजित कर सकते हैं, या तो जीव या अजीव। किसी भी चीज पर दृष्टि डाल लीजिए, या तो वह जीव है या अजीव है, इसके अलावा तीसरी कोई राशि नहीं है। तो जीव का क्या गुण है कि उसमें चैतन्य है, चैतन्य है, उसमें प्राण शक्ति है। उसी के साथ अजीव, उसके विपरीत क्या है? वह जड़ है, अचेतन है। अब आपके मन में एक प्रश्न आ सकता है कि हम क्या हैं? हम क्या हैं? हम अपना उदाहरण ले, पेड़ पौधे क्या हैं? उनमें तो चेतना की शक्ति भी है, और हम कभी देखते हैं मृत शरीर तो हम कहते हैं ये तो अजीब हो गया। तो उसमें से क्या प्राण निकल करके कहीं चले गए? तो कहने का मतलब है, जब जीवन की शुरुआत होती है इस संसार में, हम सभी, जो जीव तत्व है वह जीव ही रहता है। शुरू से, आरंभ से लेकर अंत तक वह अजीब कभी नहीं होता। यह एक बहुत विशेष बात है। मुझे नहीं पता कितने लोगों को यह बात पता है या नहीं, पर यह बहुत विशेष बात है कि जीव कभी अजीब में परिणत नहीं होता। जीव कभी अजीब में परिणत नहीं होता। जीव जीव ही रहता है। उसका सिर्फ उसकी जो स्थिति है, गति है, उसमें परिवर्तन होता है। उसी के साथ अजीव अजीव ही रहता है, अजीव कभी जीव नहीं बनता। अब आपके मन में प्रश्न आएगा कि हम क्या हैं? जब तक हमारे भीतर में प्राण तत्व है, वह प्राण तत्व हमारे इस पार्थिव अजीव शरीर को संचालित करता है, और जीव की संज्ञा हमसे अटैच हो जाती है। जैसे ही हमारे इस शरीर से, पार्थिव यानी पदार्थ से बना हुआ इस जीव शरीर से जैसे ही आत्मा अलग हो जाती है, हम देखते हैं उस शरीर में न स्पंदन रहता है, न आंखें झपकती है, न हाथ पैर हिल पाते हैं, किसी भी प्रकार की गतिविधि नहीं हो पाती। तो ये गतिविधि कौन संचालित कर रहा है? ये सारा काम आत्मा करवा रही है। वह जीव ऐसी शक्ति पूरे शरीर में नियंत्रित करता है कि जो पौद्गलिक शक्तियां हैं हमारी, पौद्गलिक शक्तियां, यानी पौद्गलिक शक्तियां अजीब होती हैं। मैं कोशिश कर रही हूं संक्षेप और विस्तार दोनों का एक मध्य मार्ग चुन करके आपको बात समझा सकूं, क्योंकि यहाँ पर मुझे लगता है काफी नए भी लोग होंगे, क्योंकि अगर 9 तत्व लोगों ने नहीं जाने हैं तो नए भी लोग होंगे और प्रबुद्ध भी लोग होंगे अवश्य ही। तो बेसिक अगर कोई भी नहीं समझेगा, अगर 2 लोग भी बेसिक समझे बिना रह गए, तो मुझे लगता है कार्यशाला व्यर्थ हो जाएगी। तो बेसिक जरूर मैं बताना चाहूंगी, उसके बाद हम देखेंगे कितना विस्तार में हम जा सकेंगे। तो जीव जिसमें चेतना है, जीव जैसे ही पदार्थ से अलग हो गया, पौद्गलिक शक्तियों से अलग हो गया, तो वह सारी अजीब पौद्गलिक शक्तियां यहीं पर रह जाती हैं। और उदाहरण के स्वरूप हम देखते हैं कि एक व्यक्ति है, मृत्यु हुई, यानी उसका जीव वहां से निकल गया, मरा नहीं है, उसका जीव कभी भी मरेगा नहीं, वह वहां से निकल गया और उसने दूसरा शरीर धारण कर लिया। उसने दूसरे, जैसे हम कपड़े बदलते हैं, उसने जाकर के नए शरीर में जन्म ले लिया। तो एक तरह से विषाद का विषय है, हमसे वह व्यक्ति अलग हो गया, वह प्राण शक्ति हमसे अलग हो गई। लेकिन हर्ष का विषय है कि उसने नया जन्म लिया है। हम जन्मोत्सव पर खुशी ही मनाते हैं, तो उस प्राणी ने भी कहीं किसी नई जगह में जन्म ले लिया। तो यह जीव की क्रिया है। अजीव जो है वह सदा अजीव रहता है। यह हमारी पौद्गलिक शक्तियां यहीं पर रह जाती हैं। हम कहते हैं मिट्टी मिट्टी में मिल गई, मिट्टी मिट्टी में मिल गई, वह पौद्गलिक, हम कहते हैं पुद्गल शरीर यहीं पर रह गया। पुद्गल यानी अजीब, पुद्गल यानी अजीब, तो पौद्गलिक शरीर यहीं पर रह गया।
तो आप समझें, जिसमें चैतन्य है वह जीव है, जिसमें चैतन्य नहीं है, जो जड़ है, वो पुद्गल है। जीव अजीव में परिणत नहीं हो सकता, अजीव जीव में परिणत नहीं हो सकता। तो यह शाश्वत नियम है। उसके बाद हम चलते हैं पुण्य और पाप पर। पुण्य और पाप क्या है? ये दोनों कर्म हैं। हम जानते हैं पुण्य अच्छे कर्म हैं और पाप बुरे कर्म हैं। कर्म क्या है? कर्म जैसे हम समझें हमारी आत्मा, आत्मा को थोड़ा सा और समझें। आत्मा जो है वह अमूर्त होती है, अमूर्त होती है। हमने जैसे कहा, लोग कहते हैं कि अपनी आत्मा की आवाज सुनो। कैसे सुने? किसी की आत्मा ने आज तक कुछ कहा है? आपने कभी आत्मा की ध्वनि सुनी है? किसी ने भी सुनी है तो हाथ उठाकर बता दे। और हम कहते हैं अपनी आत्मा की आवाज सुनो, यानी हमारा अंतर्मन, हमारा कॉन्शियस, हमारा जमीर, जो हमारी विवेक चेतना है, जो सही और गलत का भेद करने में हमें मदद करती है, वह विवेक चेतना हमें जो कहती है वही हमारी आत्मा हमें कह रही है। हर व्यक्ति की आत्मा को सही और गलत का पता चलता है। इसलिए हम कहते हैं कोई भी व्यक्ति कितना भी बड़ा अपराधी हो, वह सारी दुनिया से अपना अपराध छुपा सकता है, अपनी आत्मा से अपना अपराध नहीं छुपा सकता। उसको तुरंत पता चल जाता है वह क्या गलत कर रहा है। तो ये हमारी आत्मा जो है हमें सब कुछ बताती है। यही आत्मा इन पौद्गलिक शक्तियों को एकत्रित करके हमारे इस जीवन का संचालन करती है। हम जैन दर्शन में ये नहीं मानते कि ये हाथ, पांव, रूप, रंग, शरीर सब भगवान की देन है। ये भगवान की देन नहीं है, ये सब हमारी आत्मा एकत्रित करती है। लेकिन वह उतना ही एकत्रित कर सकती है जितना उसके कर्मों में लिखा है। जैसे कर्मों का संचय हमने किया है, उसके आधार पर हम शक्तियां एकत्रित कर सकते हैं। आपको साधारण उदाहरण देकर समझाऊं। एक व्यापारी है, वह जीवन भर कमाई कर रहा है। अगर उसने 5 लाख रुपए संचय किए हैं, 5 लाख रुपए कमाए हैं, तो वो 5 लाख में से ही खर्च कर सकता है। क्या वह 50 लाख खर्च कर सकता है? तो हमने अगर कर्म किया है कि हमें ऐसा कद मिलेगा, ऐसा घर मिलेगा, ऐसा यश मिलेगा, जितने हमने कर्म किए हैं उतना ही हमें प्राप्त होगा। हम अगर किसी से कितना भी मिलाएं, कितना भी कंपैरिजन करें, हम अपने कर्मों की रेखा को नहीं बदल सकते। कंपैरिजन करके तो बिल्कुल भी नहीं बदल सकते। हम अपनी सीमा रेखा में अगर संयम से रहना सीख जाते हैं, हम ये सीख जाते हैं कि हमें किस प्रकार पुरुषार्थ से अपनी आत्मा को विशुद्ध बनाना है, आगे बढ़ाना है, ये बातें सीख जाते हैं, तो जाने अनजाने ऐसे अच्छे कर्मों का भी बंद हो जाता है कि हमें और आगे आगे पौद्गलिक शक्तियां भी अच्छी मिलती हैं और आध्यात्मिक चेतना का भी ऊर्ध्वारोहण होता है। तो यह हमारे कर्मों का ही लेखा जोखा है। तो सबसे सुंदर बात जैन दर्शन की यह लगती है कि सब कुछ हमारे ही हाथ में है। किसी को दोष देने की कोई बात ही नहीं है। हम जिस भी परिस्थिति में हैं, जिस परिस्थिति में हमें परिस्थिति ने लाकर खड़ा कर दिया है, वह उसके लिए हम स्वयं ही जिम्मेदार हैं। हमने कुछ ऐसे कर्म किए थे, इसलिए हमें यह भोगना पड़ रहा है। तो ये कर्म जो है ये 2 प्रकार के होते हैं, पुण्य और पाप। हमारी आत्मा अमूर्त है, हम उसे न देख सकते हैं, न स्पर्श कर सकते हैं, न उसका रस स्वाद ले सकते हैं, न ही उसे सुन सकते हैं। और कौन सी इंद्रिय रह गई? न सूंघ सकते हैं, न सूंघ सकते हैं। 5 इंद्रियां है ना हमारी, स्पर्शन इंद्रिय, रसन इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय, चक्षुर इंद्रिय और श्रोत इंद्रिय। आत्मा को हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आत्मा इन इंद्रियों से परे की बात है। उस तक पहुंचने के लिए इन इंद्रियों का हम अवश्य सहारा लेते हैं। उस आत्मा को जानने के लिए, उसका ज्ञान जागृत करने के लिए इंद्रियों का सहारा लेते हैं। कैसे लेते हैं? आंखों से अच्छी पुस्तकें, धर्म की पुस्तकें पढ़कर,
कानों से गुरुदेव के प्रवचन सुन करके, और कभी कभी मुख से अच्छी बातें उच्चारित करके, मंत्रों का उच्चारण करके, अरहम की ध्वनि करके, महाप्राण ध्वनि करके अपने इन इंद्रियों की चेतना को हम नियोजित करते हैं कि हमारी ज्ञान चेतना का विकास हो। ये सारे इंद्रियां भीतर की चेतना के दरवाजे खोलने का माध्यम मात्र बनती हैं। तो जो हमारी अमूर्त आत्मा है, उसको घेरे हुए कई प्रकार के शरीर रहते हैं। कई प्रकार के शरीर हैं, उनमें एक प्रकार का शरीर जो हमारा सूक्ष्मतम शरीर है, वह है कार्मण शरीर, कर्मों से बना हुआ शरीर, जिसको हम कहते हैं ना कि कर्म रज। कर्म रज, रज क्या होती है? मिट्टी। तो कर्म रज, जैसे हमारे घर में वस्तुएं होती हैं, उस पर मिट्टी की परत चढ़ जाती है, उसी प्रकार से हमारी जो आत्मा है, हमारी जो चेतना है, उसके ऊपर कर्मों की परतें आ गई। अब वो पुण्य कर्म भी हो सकते हैं, पाप कर्म भी हो सकते हैं। अगर पुण्य कर्म उदय में आते हैं तो जीवन में शुभ घटित होता है, पाप कर्म उदय में आते हैं तो जीवन में अशुभ घटित होता है। लेकिन ये पुण्य और पाप हैं क्या? ये भी पुद्गल हैं। ये भी पुद्गल है, जैसे ये शरीर पुद्गल है। ठीक है, तो पुण्य और पाप भी क्या हुआ? पुद्गल, अजीब होता है। तो पुण्य और पाप भी अजीब हैं, लेकिन जीव जैसा पुरुषार्थ करता है, उससे ये पुण्य और पाप नियंत्रित होते हैं। पुण्य और पाप समझ गए आप? ओ सॉरी, 8:50 हो गए। अब तक के सत्र में कोई प्रश्न है आपके? मुझे 8:35 पे आपको ब्रेक देना था। आई एम सो सॉरी, मैं तो बिल्कुल 5 मिनट और कंटिन्यू कर ले। शिल्पा जी कोई बात नहीं। हाँ, शिल्पा जी आपने हैंड रेज करवा लिया था, आप प्रश्नों को उत्तर ही दे रही है एक तरह से। इट्स ओके। हाँ, तो कंटिन्यू और कर ले, करके फिर 9:05 पर ले लेंगे। थैंक यू, थैंक यू। तो तब तक हमारे 9 तत्व हो जाएंगे, और आशा करती हूँ 6 द्रव्य भी शायद हो जाएंगे। पुण्य पाप, उसके बाद में 5वां जीव अजीव पुण्य पाप। आप ये गिनती अपने फिंगर टिप्स पर सीख लें, ठीक है? जीव अजीव पुण्य पाप। उसके बाद है आश्रव। आश्रव यानी कि आत्मा की कोई भी प्रवृत्ति, जिसके या जीव की कोई भी प्रवृत्ति जिसकी वजह से कर्म आ रहे हैं, वह द्वार जिससे कर्म आ रहे हैं, उसको आश्रव कहते हैं। अब अगर हम एक मकान में रहते हैं, बाहर तूफान चल रहा है, हमने खिड़की दरवाजे खोल करके छोड़ दिए, तो क्या होगा? हमारे घर में मिट्टी आएगी ही आएगी। तो यह जो खिड़की दरवाजे हैं, ये आश्रव हैं। अब इन पर रोक लगा देना, दरवाजे को बंद कर देना कि हमारा घर सुरक्षित हो जाए, इसमें किसी प्रकार की मिट्टी ना आए, वह हो गया संवर। संवर, आश्रव का ऑपोजिट हो गया संवर। आज मैं आपको बिल्कुल ही सहज सरल भाषा में सारी बात कर रही हूं, और अगले सत्र में शायद गुरुदेव की भाषा से आपका परिचय कराऊंगी। आश्रव यानी कर्मों का आना, जिन द्वार से कर्म आकर के हमारी आत्मा से चिपक जाते हैं, वह आश्रव है। अब इन कर्मों को आने से हम रोक लगा दें, वह संवर है। संवर, रोक लगा देना। रोक कैसे लगाते हैं? सबसे सुंदर उदाहरण है सामायिक। जब हम सामायिक लेकर के बैठते हैं, मौन लेकर के बैठते हैं, तो हम क्या करते हैं? सामायिक करते हैं, तो हमने सावध्य योग का त्याग कर दिया। कोई भी पापकारी प्रवृत्ति नहीं करेंगे। यानी कि अब अगर घर में कोई हमसे आकर के पूछ ले कि भाभी जी सब्जी बनानी है, 2 टमाटर साफ कर दूं क्या? तो हम उसे आज्ञा नहीं देंगे। यानी वो 2 टमाटर की हिंसा करने की भी आज्ञा हम नहीं देंगे। हमने सर्व सावध्य योग का त्याग कर दिया, मतलब पाप के आने के क्रम को रोक दिया पूरी तरह से। खिड़की दरवाजे बंद कर दिए। अब किसी तरह से मिट्टी आकर के, कर्मों की मिट्टी आकर के हमारी आत्मा से नहीं चिपकेगी। यह रोकने की प्रक्रिया संवर कहलाती है। तो अब तक आपने 6 तत्व समझे: जीव, अजीव, पुण्य,
पाप, आश्रव, संवर। इसके बाद निर्जरा, बंध और मोक्ष। निर्जरा क्या है? हमारी आत्मा के साथ पहले से कर्म बंधे हुए हैं। अब हमने संचय तो कर रखा है, पहले से बंधे हुए हैं, कितने जन्म जन्मांतर से बांधते आ रहे हैं। अब इन कर्मों को हल्का कैसे किया जाए? इनको हमने आने के लिए तो आड़ी लगा दी, रोक लगा दी, लेकिन जो पहले से हमारे भीतर में कर्मों का संचय हो रखा है, जो भारीपन आ रखा है, उसको भी तो हल्का करना होगा, तभी हमारी आत्मा का विकास संभव है। तो ये हल्का करने की जो प्रक्रिया है, इसको हम निर्जरा कहते हैं। जैसे कि हम तप करते हैं, उपवास करते हैं, बहुत सारे तरीके हैं, ये सारे निर्जरा के क्रम हैं। अब पुण्य और पाप का आत्मा के साथ आकर के एक रूप हो जाना, उसको कहते हैं बंध। यानी आत्मा से वो आकर इस प्रकार से घुल मिल जाते हैं कि हमें लगता है हम कितना सहज में किसी व्यक्ति को कह देते हैं कि ये तो पुण्य आत्मा है, क्योंकि इतने पुण्य कर्म आकर के उसकी आत्मा से संलग्न हो गए हैं। ऐसे पुण्य कर्मों का बंध उसने किया हुआ है कि हमें दिख रहा है कि वह किस प्रकार के पुण्य को भोग रहा है, और हम कहते हैं कितनी पुण्य आत्मा है। इसी प्रकार से किसी का आचार विचार बहुत अधिक क्रोधी व्यक्ति को देखते हैं तो मन में आ जाती है, पता नहीं कैसी पापी आत्मा है, क्योंकि वह पापों का संचय बहुत अधिक करके रखी है। तो पुण्य और पाप का आत्मा से एक रूप हो जाना बंध कहलाता है। मोक्ष क्या है? जब जीव इन कर्मों को अपने से पूरी तरह से अलग कर दे, उस प्रक्रिया को मोक्ष कहा जाता है। यानी हम ये जो आचार मीमांसा में समझने वाले हैं कि कौन सा रास्ता अपनाने से हमारी आत्मा विशुद्ध हो सकती है, मोक्ष की प्राप्ति कर सकती है, आत्मा का विशुद्ध होना ही मोक्ष कहलाता है। अब आप जीव समझ रहे थे, वहां पर यह भी समझ लें कि संसारी जीव ये पुण्य और पाप के कर्मों से बंधा होता है, इसलिए पुनः पुनः भिन्न भिन्न गतियों में भ्रमण करता है। कौन सी गतियों में भ्रमण करता है? 4 गतियों में ही भ्रमण करता है। बहुत अधिक सराय इन या होटल की ऑप्शंस नहीं है जैसी आजकल हम लोगों को होती है। सिर्फ 4 ही पड़ाव उसको मिल सकते हैं, या नरक गति, या तिर्यंच गति, या मनुष्य गति, या देव गति। इन 4 ही गतियों में भ्रमण करते रहता है। अगर और जो कर्म है वह ही कारण है, कर्म का बंधन जब तक है तब तक वह 4 गतियों में भ्रमण करते ही रहेगा। जब वह अपनी आत्मा से कर्मों को, पुण्य और पाप दोनों कर्मों को पूरी तरह से अलग कर देता है, जीव ऐसा पुरुषार्थ कर लेता है, तब वह मोक्ष को प्राप्त करता है, और या कहूं सिद्ध गति को प्राप्त करता है। कभी भी जीव अगर एक बार अपने से कर्मों को अलग कर देता है, उसके बाद वह वापस, एक बार गलती से आपका पांव कीचड़ में फंस गया, बड़ी मुश्किल से अगर आप वहां से निकल जाते हैं, उसके बाद आपको कहीं भी कीचड़ दिखेगा, आप उसमें अपना पांव रखेंगे? नहीं रखेंगे। इतना भी कहीं दिखेगा तो आप वहां नहीं जाएंगे। ठीक इसी प्रकार से जीव कभी भी कर्म के बंधन में पुनः उलझता नहीं है, अगर एक बार वह सर्व कर्म से मुक्त हो जाता है। तो ये कर्म 8 प्रकार के होते हैं जिनसे हम बंधे हुए रहते हैं। अगर हम कहें किसी भी जीव का शरीर, ये हमारा शरीर है औदारिक शरीर, 5 प्रकार के शरीर बताए गए हैं। औदारिक, वैक्रिय, आहारक, तेजस, कार्मण। शरीर की व्याख्या में नहीं जाएंगे, लेकिन हमारा जो ये स्थूल शरीर दिख रहा है ये औदारिक शरीर है, और इसके भीतर में एक ऊर्जावान दीप्ति वाला जो शरीर है वह तेजस शरीर है, और सबसे सूक्ष्म शरीर जो है वह कर्मों का शरीर है। लेकिन सबसे सूक्ष्म है, लेकिन सबसे अधिक प्रभावशाली है। ये कार्मण शरीर ही हमें संसार में बार बार भ्रमण करने के लिए आबद्ध करके रखता है। ये कार्मण शरीर ही हमें बांध करके रखता है। ये कार्मण शरीर ही हमें कठपुतली की तरह नचाता है कि अभी देव, अभी नरक, अभी तिर्यंच, अभी मनुष्य।
इन चारों गतियों में जो भ्रमण कराता है ये सारा कार्मण शरीर ही है। तो हमने समझा, थोड़ा सा हम लोक को भी समझ लेते हैं बहुत संक्षेप में। तो उसके बाद हम जो बातें करेंगे अगले सत्र में, मुझे लगता है हमें और अधिक क्लियरली समझ में आएंगी। हमने कहा कोई भी, चाहे सीए हो चाहे लॉयर हो, उसको अगर किसी विदेश में, किसी और देश में जाकर प्रैक्टिस करना है तो वहां के नियमों को उसे समझना होता है। हम अपने देश में रहते हैं, हमारे देश के भी कायदे कानून को हमें समझना होता है, तभी हम यहाँ पर कुछ कर सकते हैं। तो इस लोक के भी कुछ कायदे कानून हैं, कैसे इसकी गतिविधियां संचालित होती हैं, और यह बात हमें 6 द्रव्य के माध्यम से समझ में आती है। और ये 6 द्रव्य हैं धर्मास्तिकाय। ऐसा समझा गया है, माना गया है, या मैं कहूं आगम वाणी में कहा गया है कि हम इस लोक में, अपनी इस पृथ्वी पर जो भी कुछ कर सकते हैं, किसी भी चीज की अगर गति होना संभव है, जैसे गति होना मतलब ये जो मैं हाथ हिला रही हूं, इसका भी अगर ये गति होना भी संभव है, या कोई गाड़ी चल रही है उसकी गति होनी संभव है, तो वह सिर्फ इसीलिए संभव है कि धर्मास्तिकाय बोल करके एक द्रव्य है जो किसी भी गति में सहायक तत्व है। अब कोई गाड़ी जाती है, माना हम एक्सेलरेटर दबाते हैं तब वह चलती है, लेकिन अगर आप इस लोक के बाहर चले जाएं तो वहां पर एक्सेलरेटर दबाने से भी यह गाड़ी वहां पर चलेगी नहीं, क्योंकि वहां पर धर्मास्तिकाय का अस्तित्व नहीं है। तो धर्मास्तिकाय बोलने से एक द्रव्य है जिसकी वजह की गति में सहायक है। उसी के साथ अधर्मास्तिकाय, वह स्थिति में सहायक है। गाड़ी चल रही है, अगर हम ब्रेक मारते हैं तो वह गाड़ी रुक जाती है। मनुष्य चलता है, वह रुकना चाहता है तो रुक जाता है। मैं हाथ हिला रही हूं, रोकना चाहूं तो रुक जाता है। यह सारा कैसे संभव हो सकता है? अधर्मास्तिकाय जैसा एक द्रव्य है जिसकी वजह से यह सारा संभव हो सकता है। धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय समझना थोड़ा मुश्किल लग सकता है, लेकिन धीरे धीरे समझ में आ भी सकता है। उसके बाद आकाशास्तिकाय। आकाशास्तिकाय, आकाश हमें फिर भी समझ में आता है, क्योंकि हम आसमान में देखते हैं, जो हमें नीला दिख रहा होता है वह आकाश है। लेकिन यह जो सारा स्पेस है जो हमारे सामने है, जहां हम बैठे हुए हैं, खड़े हुए हैं, वह सारा स्पेस भी आकाश का ही हिस्सा है। पूरे लोक में आकाश प्रदेश का द्रव्य लोक के कण कण में भरा हुआ है। तो यह आकाशास्तिकाय हमारा तीसरा द्रव्य है जो हमें स्थान देता है। तो गति में सहायक, स्थिति में सहायक, और जो हमें स्थान देता है वह आकाशास्तिकाय। उसके बाद एक द्रव्य हमें समझना चाहिए, वह है काल। काल, ये जो समय है इसको भी हम देख नहीं सकते। धर्मास्तिकाय को नहीं देख सकते, अधर्मास्तिकाय को नहीं देख सकते, आकाशास्तिकाय को भी देख नहीं सकते, और काल को भी देख नहीं सकते। क्या किसी ने बीते काल को देखा है? अभी जो काल हमारे सामने से जा रहा है, क्या हम उसको देख सकते हैं? ये जो हम घड़ी में गणना करते हैं, साल की, दिन की गणना करते हैं, ये सारा औपचारिक है, ये सब मनुष्य का बनाया हुआ है। लेकिन बीते हुए काल को हम देख नहीं सकते, लेकिन हम समझ सकते हैं। बच्चा इतने से इतना हो गया तो वह 2 साल से 5 साल का हो गया। हमने रोटी आज रखी, 2 दिन के बाद वह सड़ गई। यानी काल की वजह से हर तत्व में परिवर्तन आता है। जो परिवर्तन का हेतु है वह काल है। तो यह एक औपचारिक द्रव्य है। काल को भी हम देख नहीं सकते हैं। इन सारी चीजों को हम देख नहीं सकते हैं। ये सारी भी अमूर्त पदार्थ हैं। जैसे हम आत्मा को नहीं देख सकते, वैसे ही इन सारी चीजों को भी नहीं देख सकते। ये सारे अमूर्त हैं। लेकिन फर्क क्या है? आत्मा जीव है और ये चारों ही पद जो द्रव्य हैं
ये चारों ही अजीव हैं। अब इसके बाद में पांचवा द्रव्य हमारा है पुद्गलास्तिकाय। हमने शरीर को पुद्गल कहा। वह सारी चीजें जो अजीब हैं वो पुद्गल हैं ऐसा नहीं कह सकते, लेकिन जो पुद्गल है वह सब अजीब है ऐसा हम कह सकते हैं। और पुद्गल की क्या परिभाषा है? जिसमें वर्ण, गंध, रस और स्पर्श चारों ही हो, चारों ही वस्तुएं हों। तो कोई भी वस्तु, जैसे हमारा यह शरीर है, शरीर से हम समझे ना समझे, हम वनस्पति काय से भली भांति समझ जाएंगे। कोई भी एक हम वनस्पति अगर लें तो उसको हम छू सकते हैं। उसमें वर्ण, गंध, रस और स्पर्श, स्पर्श है उसमें, रस है उसमें, हम खा सकते हैं। उसमें गंध है, आम को अगर लें किसी प्रकार की गंध होती है, नीम को लें किसी प्रकार की गंध होती है, और उसमें वर्ण, गंध, रस और स्पर्श भी है, छू भी सकते हैं। तो सारी पुद्गलास्तिकाय जो है उसको हम स्पर्श कर सकते हैं, वर्ण, गंध, रस और स्पर्श युक्त होता है। तो जितनी भी चीजें वर्ण, गंध, रस और स्पर्श युक्त होती हैं वो सारी पुद्गल कहलाती हैं। और पुद्गल अजीब ही होता है। जब उसमें प्राण तत्व मिलता है तब वह प्राण तत्व पुद्गल को नियोजित करता है और उसमें ऊर्जा भर के उससे काम लेता है या काम करवाता है। उसी के साथ में जो छठा द्रव्य है वो है जीवास्तिकाएं। अब जो बच गया इस लोक में आप देखें तो इन 6 द्रव्यों में सब कुछ आ जाएगा। 6 द्रव्यों में सब कुछ आ जाएगा। 9 तत्वों को समझने से हम अपनी आत्मा का विकास कैसे कर सकते हैं, यह बात हमें पूरी तरह से समझ में आ सकती है। जीवास्तिकाय की परिभाषा वही है जो जीव की परिभाषा है, जिसमें चैतन्य का गुण है, जिसमें जानने का गुण है, वह जीव है। इसको हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आज ये बेस बनाना मुझे लगा बहुत आवश्यक है, और समय थोड़ा, वैसे जो जानकार हैं सभी समझ रहे होंगे कि मैंने बहुत ही संक्षेप में सारी बातें बताई हैं, बहुत सारी चीजें स्किप कर करके बताई हैं, क्योंकि इसी तत्व को समझने में 1 आध महीना हम लोग लगा देते हैं। तो इसको एक दिन एक सेशन में समाप्त करने की कोशिश करी है। अब आपके कोई प्रश्न हो तो कृपया आप हाथ उठाकर पूछ लें। गरिमा जी जैन बोले। शिल्पा जी। जी निर्मल जी। आप प्रश्न पूछे, इसके पहले जानकारी देना चाहता हूं और स्वागत अभिवंदन करना चाहता हूं। हमारे इस सेशन में साधु साध्वियां भी जुड़ी हुई हैं और स्थानकवासी संप्रदाय से जुड़े हुए रूपेश मुनि और तीर्थेश मुनि हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साध्वी शैलजा जी और साध्वी उदिता जी भी जुड़ी हुई हैं। सबको अभिवंदन, टीपीएफ की ओर से स्वागत। तो ये जानकारी देनी थी, क्योंकि वीडियो ऑन नहीं था तो मैं देख नहीं पाया। पहले जब नाम देख रहा था तो पता चला कि वो जुड़े हुए हैं। अगर हैंड रेज कर दे कि उनके साथ है तो हम स्पॉटलाइट पे ले लेते हैं निर्मल भाई साहब उनको। अगर जो उनके साथ है ना वो अगर स्पॉटलाइट पे ले लेते हैं। ठीक है, तो जो भी उनके साथ अगर सुन रहे हैं वो हैंड रेज अगर कर सकते हैं तो हम उन्हें स्पॉटलाइट पे लेने की भी कोशिश करेंगे। और आप भी बहुत बहुत अभिवंदन। और आप जब बता रही थी शिल्पा जी, तो कुछ जो जूम पे आए थे वो मैं पहले आपको बता देता हूं, उसके बाद हैंड रेज वाले प्रश्न ले लेंगे। एक प्रश्न आया था, सुखमय माजी हमारे साथ जुड़े हुए हैं वेस्ट बंगाल से। उनका प्रश्न आया था, पुण्य भी तो कर्म बंध का कारण है, तो क्या हमें पुण्य नहीं करना चाहिए? इस शंका का समाधान दीजिए। एक ये प्रश्न आया था। दूसरा प्रश्न आया था, क्या मोक्ष भी एक गति है? तो ये 2 प्रश्नों का उत्तर आप दे देंगे, उसके बाद हैंड रेज से प्रश्न दे सकते। नहीं, 1-2 प्रश्न और है निर्मल भाई साहब। क्या मोक्ष की गति, आत्मा को कैसे महसूस कर रख सकते हैं? क्या चेतना और आत्मा अलग अलग है? चैट बॉक्स में ये चारों क्वेश्चंस आए हुए थे और एक गरिमा जी ने हैंड रेज किया हुआ है। और मुनि श्री हमारे पास साधु या साध्वी जो हम नजर नहीं आ रहे पूरे, तो उनको वंदना करते हैं। स्पॉटलाइट पूरे टीपीएफ परिवार की तरफ से वंदना करते हैं उनको। पहला एक प्रश्न का जवाब दे देती हूँ मैं। हाँ, आप दो।
मोक्ष गति भी गति है, लेकिन अगर हम गति को समझने का प्रयास करें तो जो जीव है वह दो भागों में बांटा जा सकता है, सिद्ध और संसारी। जब हम चार गतियों की बात करते हैं तो वह संसारी जीव की चार गतियों की बात हम कर रहे हैं, और उसमें और एक पांचवी गति होती है, वह होती है अंतराल गति। एक गति से दूसरी गति में जाने के बीच का जो समय होता है, आप एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं, उसके बीच का भी तो कोई सफर का समय होता है, वह सफर का समय अंतराल गति कहलाता है। और चार निश्चित गतियां संसारी गतियां होती हैं, तिर्यंच गति, नरक गति, तिर्यंच गति, मनुष्य गति और देव गति। और संसारी जीव जब संसार से मुक्त हो जाता है तब वह मोक्ष गति को प्राप्त करता है। उस गति के बाद में तो पूर्णतया विराम लग जाता है, वहां पर एक बार जीव जाने के बाद न वापस किसी गति में आता है, न वह भव भव का भ्रमण करता है, इसलिए उस गति को अलग ही रखा गया है। उसके अलावा क्या प्रश्न था? सॉरी, मैं चैट देखूं या तो। क्या चेतना और आत्मा अलग है? चेतना और आत्मा दोनों एक दूसरे के पर्याय हैं, ऐसा मुझे समझ में आया है। एक प्रश्न था वो पुण्य बंध वाला। हाँ, पुण्य वाला। तो देखिए, आपको कोई कैदी बनाकर फार्म हाउस में रख दे, तब भी आप कैदी बनकर नहीं रहना चाहेंगी, आपको अपनी स्वतंत्रता प्रिय होती है। ठीक उसी प्रकार से आत्मा को भी अपनी स्वतंत्रता प्रिय होती है। न वह पुण्य के बंधन में बंधना चाहती है, न ही वह पाप के बंधन में बंधना चाहती है। बंधन तो बंधन ही होता है, आत्मा स्वतंत्र ही होना चाहती है। इसलिए न हमें पुण्य का बंधन करें ऐसी अभिलाषा हमें नहीं करनी चाहिए, और पाप का बंधन तो वैसे ही नहीं करना चाहिए, और पुण्य का भी बंधन करें उसकी भी अभिलाषा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमारी आत्मा की अभिलाषा रहती है कि वह बंधनों से मुक्त हो और मोक्ष को प्राप्त करे। चलिए गरिमा जी, आपको बहुत इंतजार कराया, अब आप अपना प्रश्न पूछें। धन्यवाद। जी, आपने बताया था आकाश शक्ति का ही मतलब वो द्रव्य जो हमें स्थान देता है। जी, ना वीडियो ऑन कर ले प्लीज। ऑन है। तो आप बोल रहे थे कि ये हमें दिखता नहीं है, लेकिन दिखता तो है हमें, जैसे हमारे आसपास जो व्यू है वो तो हमें दिखता ही है ना। व्यू आकाशास्तिकाय नहीं है। अब आप देखें, आपके सामने जो स्पेस है, खाली स्पेस, ये मेरा हाथ जिस स्पेस में घूम रहा है उस स्पेस को आप देख पा रही हैं क्या? यहाँ पर जो पुद्गल द्रव्य है, लैपटॉप का स्क्रीन मुझे दिख रहा है, बीच का जो कुछ है वो दिख नहीं रहा मुझे। ठीक इसी प्रकार से जब हम आकाश देखते हैं उसमें जो नीले नीले वो हमें रजकण दिखते हैं, आकाश हम देख नहीं पाते हैं, अमूर्त द्रव्य है। ओके, एक क्वेश्चन और, ये निगोद का चीज जो आपने बोला, निगोद में निगोद के जीव दो प्रकार के होते हैं, एक सूक्ष्म निगोद के जीव और दूसरे जो हमारे साधारण वनस्पति काय के जो जीव होते हैं, कंदमूल, उनको भी हम निगोद के जीव कहते हैं। निगोद जो एकदम सबसे माइन्यूट जो है, वो सबसे माइन्यूट हैं, वो सूक्ष्म निगोद के जीव हैं। और एक चीज और, आपने ये प्रश्न पूछ लिया तो मैं आपको बता देती हूँ, हमारा ये जो लोक है, जो लोक है, ये सूक्ष्म निगोद के जीवों से ठसाठस भरा हुआ है। उसमें अंश मात्र भी ऐसी जगह नहीं है जहां पर सूक्ष्म निगोद के जीव नहीं है, लेकिन हम इन्हें देख नहीं पाते हैं। ये इतने सूक्ष्म हैं कि साइंस भी इनको देख समझ नहीं पाता है। ये सिर्फ केवलियों के ही, जिनकी चेतना इंद्रियों के परे चली गई है, ये सिर्फ अतीन्द्रिय चेतना का विषय है। हमारी चेतना हमारी इंद्रियों का विषय नहीं है, और हमारी मतलब साइंस भी यहाँ तक विकास नहीं कर पाया है कि वह भी सूक्ष्म निगोद के जीवों को देख पाए। दूसरा, जो कंदमूल में जो साधारण वनस्पति होती है,
जिसमें एक शरीर में अनेक जीव होते हैं, उसको भी निगोद के जीव कहते हैं। तो निगोद का वर्डली मीनिंग क्या है? निगोद का वर्ड से मीनिंग नहीं समझ में आ रहा। मतलब निगोद से ये दो बातें समझ में अवश्य आती हैं। निर्मल जी, आपके पास कोई सुझाव हो तो अवश्य। अगली क्लास में खोज करके ले आएंगे। नो प्रॉब्लम जी बिल्कुल। तो अभी भी समय 2 प्रश्न और ले सकते हैं। पदम जी का हाथ उठा हुआ है और प्रेरणा जी। और जो जिनके प्रश्न अभी नहीं लिए जा पा रहे हैं उनके नेक्स्ट क्लास के बिगिनिंग में ले लेंगे। नो प्रॉब्लम। पदम जी का वीडियो ऑफ जय है, जिनेंद्र। इसलिए मैंने प्रेरणा जी को ले लिया है। उनका वीडियो ऑफ है पदम जी का। कौन है चालू है, उनका? मेरा वीडियो चालू है। ऑन है पदम जी का हाँ भी। ठीक है। नहीं, पहले ऑन ऑफ था, मैंने रिक्वेस्ट डाली थी यहाँ। सभी थैंक यू। सभी को सादर जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। आपने क्लास के प्रारंभ में बताया मनुष्य बहुत दुर्लभ है। किन कारणों से, किन विशेषताओं से मनुष्य बहुत दुर्लभ बताया गया? अच्छा, मैंने तो सारे कारण ही बताए थे। नहीं, पहले तो सबसे पहले मतलब हमें यह जानना होगा ये मनुष्य शरीर, इस शरीर की कितनी विशेषताएं हैं। अगर हम इसको नहीं जानेंगे तो शायद इस क्लास में आगे नहीं पढ़ पाएंगे। बिल्कुल। अच्छा श्री महाप्रज्ञा जी बार बार फरमाते हैं, अपने प्रवचन में फरमाते हैं, जब तक हम इन शरीर के रहस्य के बारे में जान नहीं पाएंगे तब तक हमारा अध्यात्म में विकास होगा, अध्यात्म पदार्पण ही नहीं होगा हमारा। तो इस शरीर की विशेषताओं को हमें जानना बहुत जरूरी है। कृपया आप इस पर अगर प्रकाश डाल सकते हो तो बहुत अच्छा रहेगा। जी, अगले सत्र में हम सारी वही बात करने वाले हैं जो गुरुदेव महाप्रज्ञा जी ने इस पाठ्यक्रम में लिखा है। तो आज हमने संक्षेप में एक भूमिका बनाने की कोशिश करी कि लोग अगर 9 तत्व नहीं जानते, 6 द्रव्य नहीं जानते, इन शब्दों से परिचित नहीं होंगे तो आगे की बात शायद समझ नहीं पाएंगे। शायद आपने जो ये क्लास में ये सब इतना विवेचन करने का प्रयास किया है बहुत ही सराहनीय है, लेकिन अगर आप और समय लेते, अच्छी तरह से विस्तार से समझा पाते तो ज्यादा अच्छा होता, ऐसा मेरा मानना है। पदम जी ये सीरीज कोई बात 13 नहीं, जुलाई ये तक। भाई साहब। पदम जी ये पहली क्लास है, 13 जुलाई तक जारी रहेगी, जुड़े रहिए। हाँ, मैं जुड़ा रहूंगा सर, मैं जुड़ा रहूंगा। 13 जुलाई तक चलेगी है, 13 जुलाई तक हर हफ्ता चलेगी। ठीक, ओम अरहम। ओम अरहम। प्रेरणा जी उत्साह को बढ़ाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद पदम भाई साहब आपका। हाँ प्रेरणा जी, आप पूछिए, क्या पूछना चाह रहे थे? हाँ, जय जिनेंद्र शिल्पा जी और जय जिनेंद्र सभी को। जय जिनेंद्र। एक चीज ये पूछना चाहती हूँ, जैसे हम लोग वनस्पति या चारा डालते हैं गाय लोगों को, उसमें हम बोलते हैं कि हम पुण्य कर रहे हैं, तो वो हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? इससे मुझे जो लगता है हमारी आत्मा का तो कुछ फायदा नहीं हो रहा। अब इससे कर्म बंधन हो रहे हैं या नहीं हो रहे? ये शिल्पा मैं बोलूं? मैं बोलूं? बोलेंगे जयंती, आप बोलिए। मैंने अपने ग्रंथों में ये विवेचन है, लोकोत्तर दान 2 तरह के बोले गए हैं। लोकोत्तर दान, हाँ, लौकिक दान और लोकोत्तर दान, है ना? सही। जो आत्मा के उत्थान के लिए किया जाता है वो दान अलग होता है और लौकिक दान अलग होता है। तो मैं इसका अलग से लौकिक दान और लोकोत्तर दान, क्योंकि अब समय हो गया है, मैं बहुत अच्छे से आपको समझा दूंगी। अगर आपको वैसे भी समझना हो तो आप समझ लेना। 2 तरह के दान है, ठीक है? चलिए जी। हाँ निर्मल जी, भाई साहब अब आगे। हाँ आगे तो प्रश्न तो और किसी के होंगे तो अगली क्लास में ले लेंगे। ठीक है। तो हाँ, तो ये जो जया जी ने बताया उस पर थोड़ा सा और एक 30 सेकंड का समय लूंगा। लौकिक और लोकोत्तर का इतना ही है कि अभी हम अपने रिलेटिव को खिलाते हैं, किसी को भी खिलाते हैं, सब एक ही बात है। अब आप इसका हम ये नहीं कहेंगे कि आप खिलाओ या मत खिलाओ, वो आपकी मर्जी है, लेकिन जहां तक सवाल आता है दान किसको दिया जाए, जो शुद्ध दान संयमी को दिया जाता है, एकमात्र उसी की लोकोत्तर वैल्यू है, बाकी किसी की लोकोत्तर वैल्यू नहीं है। बाकी आपको क्या करना है नहीं करना वो निर्णय आपका है। मैं भी इसमें थोड़ा सा मेरे मन में जो विचार है मैं भी बता दूं। हमने आचार्य भिक्षु का भिक्षु विचार दर्शन पढ़ा और गुरुदेव ने उसमें बहुत क्लियरली लिखा है कि एकेंद्रिय की हिंसा भी हिंसा ही है। हिंसा हिंसा है, उसमें आप सोचें कि धर्म हो सकता है, तो हिंसा को हम धर्म नहीं समझ सकते।
अब हम करते क्या है, जैसा निर्मल जी ने कहा, वो हमारी चॉइस है। अगर हम हिंसा को धर्म समझ करके कर रहे हैं तो हमारे में बहुत बड़ी भ्रांति पल रही है, बहुत बड़ी भ्रांति पल रही है, उससे हमारा सम्यक्त्व तक प्रभावित हो रहा है। इसलिए तत्वों को सही रूप में जानना बहुत आवश्यक है। तो हिंसा को धर्म कहीं भी नहीं बताया गया, चाहे हम अपने स्वयं के पेट भरने के लिए जो आवश्यक हिंसा करें वह भी धर्म नहीं है, धर्म नहीं है। तो हमें सर्वाइवल के लिए करना पड़ता है, अलग बात है, इसीलिए उसको हम सीमा में बांधें, उसका हम मिनिमाइजेशन करें, यह आवश्यक है। तो उसको धर्म नहीं बताया गया, उसको मान्य नहीं बताया गया, तो उसको पुण्य बताना तो बहुत दूर की बात है, बहुत दूर की बात है। आज का सेशन की हमारे दामन आराध्य के चरणों में शत शत नमन। टीपीएफ के पर्यवेक्षक मुनि श्री रजनीश कुमार जी, अत्र विराजित सभी चारित्रात्माओं के चरणों में शत शत वंदन। टीपीएफ से जुड़े हुए सभी साथीगण, धर्म पिपासु जूम से जुड़े हुए सभी बंदियों और शिल्पा जी को शत शत वंदन। आज हमारे शिल्पा जी के लिए तो मैं पहले एक शब्द कहना चाहूंगी, 2 शब्द। जो अपने में स्थित रहता है वह सच्चा साधक है, जो अपने में स्थित रहता है वह सच्चा साधक है। हर पदार्थ में मोह ही आत्मिक सुख में बाधक है। सुख दुख में निरंतर समभाव रखने वाली हमारी शिल्पा सचमुच ही वीतराग मार्ग में एक विशिष्ट आराधक है, एक विशिष्ट आराधक है। इस सबको पता ही है प्राय, लेकिन फिर भी मैं टीपीएफ के मन से आह्वान करना चाहूंगी कि शिल्पा एक ऐसी लड़की है जिसके बच्चे भी छोटे हैं, बहुत बड़े बहुत छोटे भी नहीं है, लेकिन इसने हमारे अंदर जो धर्म की प्रभावना की है। अभी इसका कल्याण मंदिर स्त्रोत खत्म हुआ है, समाप्त नहीं हुआ है, मतलब वह एक ग्रुप अभी सेशन को इसने विराम दिया है, और इस तरह के और भी आगे हम सूचनाएं देते रहेंगे। शिल्पा अभी आपको सूचना देगी, मैं उससे पहले एक बता दूं, हमारे जीवन में ज्ञान और आचार का बहुत महत्व है। ज्ञान से आदमी को प्रकाश और आलोक मिलता है। प्राकृत साहित्य में कहा गया है, नाणम पया सैरम, ज्ञान प्रकाश करने वाला होता है। ज्ञान के अभाव में आदमी अज्ञान रूपी अंधेरे से अंधा बना हुआ है। अज्ञान रूपी अज्ञानितिम मिरांधाना ज्ञानांजलन कराया चक्षुरुन्मति येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञान रूपी अंधकार से जो अंधे बने हुए हैं, उनकी ज्ञान रूपी अंजन सलाखा से जिसने आंखें खोल दी, उस आचार्य प्रवर के चरणों में शत शत वंदन पूरे टीपीएफ परिवार का। और शिल्पा जी को भी बहुत बहुत आभार, जिन्होंने इतनी खुली मीमांसा कर उसे अच्छी तरह से समझाया। घटनाओं कथाओं के माध्यम से बड़ी सरलता के साथ आध्यात्मिक वैराग्यवर्धक उपदेश दिया और सिद्धांत व दर्शन आचार के बारे में भी बातें बताई। आचार मीमांसा यह तो एक ट्रेलर है, आप आगे देखते जाइए और कितना हमें एक ज्ञान पिपासु बनाती है। ज्ञान पिपासु हम बने रहें, और फिर इसी भावना से नेक्स्ट ट्यूसडे को फिर मिलेंगे। इसी भावना से सभी आए हुए जितने भी सहभागी हैं, सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। ओम आराम। शिल्पा जी से निवेदन कर रही हूँ कि शिल्पा जी कुछ बोलना चाह रही हैं। जयान जी, आपने कल्याण मंदिर की बात करी, तब मैं बता रही हूँ कि हमारा समापन इस 11 तारीख को हो रहा है। अध्ययन तो हमारा पूरा हो गया 44 श्लोकों का, समापन इस 11 तारीख को हो रहा है। तो सभी अगर जुड़ना चाहें जो भी, तो जुड़ सकते हैं। मैंने इसको इसलिए समापन नहीं बोला शिल्पा, क्योंकि ये विराम दे रहे हुए इस सत्र को हम समापन नहीं करने देंगे, आपको फिर आगे लेके आएंगे। इसीलिए मैंने समापन शब्द को स्टॉप कर दिया कि समापन नहीं है, ये विराम है, पुनः सत्र का प्रारंभ होगा। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं जया आंटी, लेकिन इस 11 तारीख को हम लोग सुबह 4 बजे से दोपहर 3 बजे तक अखंड जप कर रहे हैं कल्याण मंदिर स्तोत्र का, और 3 बजे से फिर जो भी है एक बार इस सत्र का जो विराम लगना है वो। तो मैं सबको लिंक भेज दूंगी ग्रुप्स के अंदर, आप भेज रहे हो, मैं भी भेज दूंगी, तो ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ने की कोशिश करें। और हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमें इतने अच्छे लीडर मिले हैं, निर्मल जी जैसे, जिन्होंने इतनी सहजता से पहले वाले पाठ को बताया। अब शिल्पा बता रही है, फिर आगे मंजू जी भी बता रहे हैं,
तो उसका भी आप बता दीजिए निर्मल भाई साहब। अगली क्लास में ले लेंगे। आज तो विलम्ब हो रहा है, तो अगली क्लास में फिर से बता देंगे। ठीक है। तो शुरू में बताया ही था ऐसे, तो आज के लिए यहीं विराम करते हैं, क्योंकि काफी समय हो गया है। तो आज थोड़ा सा विलम्ब हो गया, इसलिए क्षमा प्रार्थी हैं, क्योंकि आज चारित्रात्मा आई थी और चारित्रात्माओं के आने के बाद अगर हम उनको समय ना दें तो ये थोड़ा सा शोभनीय नहीं होता, हमें अच्छा नहीं लगता, इसलिए सबके प्रति कृतज्ञोऽस्मि। थैंक यू। सबका बहुत बहुत आभार। दीप ओम हर।